ओके सो जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू दी पुआइडिस एक यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो सेशन में हम एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं। ओके सो एसिड प्रॉपर्टीज हमारे ट्रांजैक्शन प्रोसेस में ये अपना रोल निभाते हैं। तो आइए देखते हैं एसिड प्रॉपर्टीज क्या बोलती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो एसिड स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। ओके, सो एटॉमिसिटी का मतलब ये है कि आइदर होल ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूट्स और नॉन, यानी कि इसका मतलब ये है कि या तो ट्रांजैक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो, और अगर कंप्लीट ना हो तो बिल्कुल हो ही ना। ओके, जैसे ट्रांजैक्शन अगर आपने जैसे पासवर्ड एंटर किया, विड्रॉल अमाउंट डाला, तो वो पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यही है, एटॉमिसिटी का मतलब यही है कि या तो पूरा एक्सिक्यूशन कंप्लीट होना चाहिए और नहीं तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, तो जैसे सपोज कीजिए कि ट्रांजैक्शन करना है हमें अकाउंट ए से अकाउंट बी में। ठीक है, ट्रांजैक्शन करना है हमें अकाउंट ए टू अकाउंट बी। तो जैसे सबसे पहले कि अकाउंट ए को रीड किया गया। ठीक है, अकाउंट ए को रीड किया गया, फिर अकाउंट ए से जैसे मान लीजिए 400 रुपया निकला, ट्रांसफ़र करना हो अकाउंट बी में, तो अकाउंट ए से -400 किया जाएगा, राइट। फिर उसके बाद राइट कमांड चला के हमने उस ट्रांजैक्शन को सेव कर दिया। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि ट्रांजैक्शन जो करना है अकाउंट ए से अकाउंट ए के जो एक अकाउंट जो है उसमें 1000 रुपया अवेलेबल है, तो 1000 -400, तो अकाउंट ए के भी पास कितना बचना चाहिए, 600, राइट। यानी कि जो अकाउंट ए है उसमें 600 बचा है, और ये जो 400 है, ये जो 400 यहाँ से माइनस हुआ है, तो ये जाके अकाउंट बी में ऐड होगा, राइट। तो अकाउंट बी में जब होगा तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 600। सपोज कर लीजिए कि 1000 रुपया इसमें अवेलेबल था पहले। ठीक है, इसमें कितना था, 1000। ठीक है, तो 1000 में से 400 हमने अकाउंट बी में ट्रांसफ़र किया, और जब अकाउंट बी को रीड किया गया तो इसमें पाया गया कि इसमें ओनली 200 रुपीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो जब इसमें 200 अवेलेबल है और ये 400 इसको दे रहा है अकाउंट ए, तो इसका कितना होना चाहिए वैल्यू, 600, राइट। तो अकाउंट बी में कितना आ गया, 600। तो इतना वैल्यू आने के बाद इसने राइट कमांड कर दिया, और राइट का मतलब हो गया कि सेव। ठीक है, तो इतना सारा प्रोसेस होने के बाद अगर सपोज कीजिए कि ये 400 इसमें ऐड किया अकाउंट बी में अकाउंट ए से, तो इसका अकाउंट से पैसा कट गया। अकाउंट ए का जो है ए वाला जो है अकाउंट, इसमें से 400 रुपया कट गया, लेकिन अकाउंट बी के पास मिला ही नहीं। एक केस ऐसा भी तो हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि उसका पैसा अब गायब हो गया। ठीक है, तो उस केस में अगर मान लीजिए बीच में ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, या हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, मशीन ख़राब हो जाए, या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होगा कि वो जहाँ से ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल हो गया, ठीक है, यानी कि इसके अकाउंट से पैसा कट गया 400, लेकिन इसके अकाउंट में ऐड हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हमारा फेल हो गया।
तो ऑटोमेसिटी यही बोलती है कि जैसे मान लीजिए बीच में ट्रांजेक्शन फेल हो जाए तो ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट पॉइंट ए से। ठीक है, पॉइंट ए से। पॉइंट ए का मतलब है कि एकदम शुरुआत से फिर से रीस्टार्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कट गया और अकाउंट बी में नहीं गया तो वो गायब हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो रोल बैक उसमें हो जाएगा अकाउंट ए में, तो पैसा कहीं जाएगा नहीं, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। तो ये चीज़ है ऑटोमेसिटी। ठीक है, तो ये है ऑटोमेसिटी। और नेक्स्ट आता है हमारा सी। सो सी फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि डेटाबेस मस्ट बी इन कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर एंड आफ्टर ए ट्रांजेक्शन। तो ये कंसिस्टेंसी जो है ये क्या करती है कि डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखती है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन के पहले भी और ट्रांजेक्शन के बाद भी। अब ऐसा नहीं हो कि बिफोर ट्रांजेक्शन 200 था और आफ्टर ट्रांजेक्शन उसने किया 400 तो 600 के बदले 1600 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि एकदम लॉजिकली फॉर्म में काम करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा पुल्टा काम कर निकालना है 600 और अकाउंट ए के अकाउंट ए में से अकाउंट बी में डाल दे 1600, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉजिकली परफॉर्म होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आइसोलेशन। आई फॉर आइसोलेशन। तो आइसोलेशन क्या होता है? एक्सिक्यूशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन शुडंट इंटरफेयर विद द एक्सिक्यूशन ऑफ अनदर ट्रांजेक्शन। तो आइसोलेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक समय पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन चल रहे हों। T1 है, ट्रांजेक्शन 2, T2 एंड ट्रांजेक्शन 3 है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांजेक्शन हमारे चल रहे हैं, किसी में रीड हो रहा है, किसी में राइट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो इसका जो सीपीयू है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है, यानी कि कुछ समय इसको देगा, कुछ समय इसको देगा और कुछ समय T3 को देगा। तो इस तरह से पैरेलली सारा प्रोसेस चलता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि जब T1 कंप्लीट हो तब T2 में स्विच करेगा, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा समय देगा ताकि सभी का काम पैरेलली होता रहे। तो आइसोलेशन का मतलब यह है, और कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं हो कि T1 ने निकाला 400 तो वो चला गया T2 के अकाउंट में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सो दिस इज आइसोलेशन। तो ये है एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। ठीक है, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी क्या है? द डेटा मस्ट नॉट बी लॉस्ट इवन द सिस्टम फेल्स। तो क्या है ड्यूरेबिलिटी का मतलब? क्या है कि जितने सारे ये प्रोसेस हुए हैं, जितने सारे ये जो प्रोसेस हैं, इतने सारे जो हुए हैं, ये सबके सब सेव होने चाहिए सिस्टम पे। ठीक है, तो सबके सब सेव होने चाहिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी अचानक हमारा मशीन खराब हो जाए तो वो सारा का सारा डिलीट हो जाए डेटा। ये सारा जो डेटा है, ये सब चेंजेस हमने जो किए हैं, ये सारा का सारा डिलीट नहीं होना चाहिए। चाहे वो सिस्टम हमारा फेल हो जाए, चाहे करप्ट हो जाए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। तो ये है ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करना। सो एसिड प्रॉपर्टीज इन 4 चीज को फॉलो करती है। सो दिस इज एसिड प्रॉपर्टीज। ओके, सो ये हमारे ट्रांजेक्शन में अपना रोल निभाती है और इसी के बेसिस पे हमारा ट्रांजेक्शन वगैरह होता है। ठीक है, सो दिस इज एसिड प्रॉपर्टीज एंड आई होप कि ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एंड if you like this session, just hit the like button. Okay, thanks for watching. Bye bye, take care.